पीएम मोदी के वडनगर दौरे से पहले पूरे रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ शानदार लाइटिंग की गई है। 3D एनिमेशन के जरिए पीएम मोदी के बचपन को दिखाया गया है। साथ में सरकार की तमाम स्कीमों को भी प्रोजेक्ट के जरिए दिखाया गया। अजीबो गरीब मंजर है। कहीं देखी है आपने ऐसी सजावट किसी रेलवे स्टेशन की? जितना खास ये रेलवे स्टेशन है, उतने अलग अंदाज में इसे सजाया गया है। कहीं केतली टंगी है, कहीं कप टंगा है, कहीं फूलों की माला। असली में ये गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, वही वडनगर रेलवे स्टेशन जहां आज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कभी चाय बेचते थे। इस स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का देश का पीएम बनने के बाद पहली बार यहां दस्तक दे रहा है। लिहाजा उनके इस्तकबाल के लिए भी खास तैयारी की गई है। मोदी के चाय बेचने की कहानी को पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर पढ़ सकें। यहाँ पर लिखा है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय की सेवा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में यहाँ लिखा हुआ है, भारत चीन युद्धना समय सैनिका माटे रेलवे स्टेशन पर चाय जो सोया आपी। ये नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से वो बचपन में किस तरह से लोक कल्याण के कामों में लगे हुए थे उसके बारे में यहाँ पे है। साथ ही साथ ट्रेन में सफर करते हुए स्वयंसेवक और सैनिकों को चाय पिलाते हुए इस तरह की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं। मोदी के इस्तकबाल के लिए वडनगर की जानिब आने वाले रास्ते को खास तौर पर सजाया गया है। वडनगर में हेलीपैड पर उतरने के बाद जिस रास्ते से पीएम मोदी वडनगर पहुंचेंगे, उस रास्ते के किनारों पर उनकी अलग अलग तस्वीर लगाई गई है। उनकी बचपन की तस्वीर से लेकर स्काउट यूनिफॉर्म में, आरएसएस यूनिफॉर्म में, सियासत में जब वो आए उसकी अलग अलग तस्वीरें सड़क के किनारे लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को वडनगर पहुंच रहे हैं। वही वडनगर जहां पर उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जहां पर वो बड़े हुए, जहां पर उन्होंने चाय बेची। और इसलिए ये मौका खास है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार वडनगर पहुंच रहे हैं। लिहाजा स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस समय हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जो कि वडनगर की तरफ जाता है और इसी रास्ते से जब वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और इस रास्ते से जीएमआरई से हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जिसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। खास तौर पर सजावट की गई है। यहाँ पर रास्तों के किनारे पर ये खास तरह से इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उनके जीवन की अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। उनकी बचपन की तस्वीरें लगाई गई हैं, जब वो संघ में थे उन दिनों की तस्वीरें हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उन दिनों की तस्वीरें हैं। अलग अलग समय की अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। जैसे जैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ और उस दौरान की अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर उनके मौजूद हैं। उन तमाम तस्वीरों को इन रास्तों के किनारे लगाया गया है और जब वो इस रास्ते से होकर गुजरेंगे ये तस्वीरें उनके सामने होंगी। आप देख सकते हैं काफी दूर तक, करीब 500 मीटर दूर तक इस तरह की तस्वीरों को यहाँ पर सड़क के किनारे लगाया गया है। आगे आप देखें तो जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब की ये तस्वीर है। उसके आगे लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी ये तस्वीर जब वो रथ यात्रा लेके निकले थे। और उसके बाद आप देखें तो जब वो गुजरात यहाँ पहुंचे थे मुख्यमंत्री बन के, उस दौर की ये तस्वीर है। तो अलग अलग समय की उनकी ये तस्वीरें इस तरह से सड़कों पर सजाई गई है और ये उस सड़क पर सजाई गई है जिस रास्ते से वो सड़क के द्वारा यहाँ पर वडनगर के लिए जाएंगे और इसी रास्ते से जब वो गुजरेंगे तो इन्हें ये तमाम तस्वीरें नजर आएगी। और खास तैयारियां इसके लिए पहले से कर ली गई थी क्योंकि पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर पहुंच रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वडनगर में जिस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल के बच्चों ने भी पीएम मोदी के लिए खास पैगाम लिखे हैं। बीएम स्कूल के बच्चों ने एक बड़े से बोर्ड पर पीएम मोदी के लिए पैगाम लिखे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां ये बोर्ड रखा जाएगा। इस समय मौजूद है वडनगर के बीएन हाई स्कूल में। ये वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ा करते थे और इस समय स्कूल के बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश लिख रहे हैं क्योंकि 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर पहुंच रहे हैं मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए।
जिस रास्ते पे ये स्कूल है, जहां से वो हेलीपैड से उतर के गुजरेंगे हॉस्पिटल तक जाने के लिए, उसी रास्ते पर ये स्कूल है जहां वो पढ़ा करते थे, उस रास्ते से होके गुजरने वाले हैं। लिहाजा बच्चे अपने मन की बात यहाँ पर इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं यहाँ पर लिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। आपने क्या लिखा है बोर्ड पे? मैंने लिखा है कि मोदी साहिब ने शाला में हमें पढ़ने का गौरव है लिखा है। आपने क्या लिखा? મેં લખ્યું છે કે અમારી શાળાનું ગૌરવ અને ગુજરાતનું ગૌરવ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। तो बच्चे जो है अपनी भावनाएं लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बोर्ड खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि बच्चे अपनी भावनाएं प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से गुजरेंगे तो उन तक ये पहुंचाई जा सके। इस बोर्ड पर खास तौर पर गुजराती में यहाँ पर लिखा है आपला वाला बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी माटे शुभेच्छा संदेश। और ये इसका मतलब है कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं जो कि इसी स्कूल से हैं उनके लिए संदेश है। और बच्चे लगातार इस स्कूल पर ये जो खासतौर पे बोर्ड तैयार किया गया है उस पर संदेश लिख रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ यहाँ पे थे जो उन्होंने भी यहाँ पर संदेश लिखा है। और हर कोई यहाँ पर अपना संदेश लिख कर जाना चाहता है ताकि जब प्रधानमंत्री यहाँ स्कूल के पास से गुजरे तो वो इस संदेश को जरूर पढ़े। 8 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस वडनगर स्टेशन पर नकाब कुशाई होनी है। लिहाजा इस तारीखी मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को सयाहती मरकज बनाया जा रहा है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सना मदीहा, जी मीडिया।